मुल्क को कोई नुकसान न हो इस वजह से चुप हूँ। मुझे सब पता है मेरे खिलाफ क्या साजिश हुई है। ज्यादा मजबूर किया गया और हरासा किया गया तो सब कुछ सामने ले आऊंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे कुछ हुआ तो सारी हकीकत कौम के सामने आ जाएगी। एक वीडियो बनाकर महफूज मकाम पर रख दी है। वीडियो में बता दिया है साजिश में किस किस ने क्या किरदार अदा किया है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, किसी खबर को रोका नहीं जा सकता। अयाज अमीर के साथ जो कुछ हुआ वो दूसरे सहाफियों के लिए पैगाम है। अरशद शरीफ को हरासा किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। मुझ समेत सारी क़यादत पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे हैं। कौम को कहना चाहता हूँ ये फैसला कुन वक्त है। खौफ के बुत के आगे झुक गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। थोड़ी देर की बारिश में शहर डूब गया। सिंध असम्बली के सामने तालाब का मंजर, असम्बली की छत टपकने लगी। नॉर्थ कराची, सुरजानी, नागिन चुरंगी, नाजमाबाद, गोलीमार, लियारी, नॉर्थ नाजमाबाद साइड समेत के इलाकों में बरसात। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। सदर के इलाके में शदीद ट्रैफिक जैम, जगह जगह लोगों की गाड़ियां बंद। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को निकाल लिया गया। बनीगाला के रिहायशी चारों भाई बारिश में खेल रहे थे कि फिसल कर नाले में जा गिरे। तैमूर नामी शख्स ने बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई, जो अभी तक लापता है। हजारा कॉलोनी के करीब बच्चा नाला लई में डूब गया, तलाश जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते नाला लई पर मौजूद। इस्लामाबाद के तमाम डैम्स में तैराकी पर पाबंदी लगा दी गई। कोटली में भी बारिश की वजह से नदी नालों में तूफ़ानी। कॉलेजेस, दुकान और घरों में पानी दाखिल। लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जान बहक। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 3 खवातीन समेत 9 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 लापता अफराद की तलाश जारी। बुलान में गिश्तरी नदी में 5 कानकुन सैलाबी रेले में बह गए। बागात और फसलें तबाह हो गईं। सैकड़ों मवेशी बह गए। बारिशों से दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। लोग बेजारो मददगार पड़े हैं। बुलान, आवरान, गवादर और पसनी में भी बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम भरम कर दिया। सैलाबी रेला 5 कानकुनों को बहा कर ले गया। एक शख्स को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। गवादर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, बिजली मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। अस्करी, सियासी और पार्लिमानी क़यादत की शिरकत। तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के अरकान भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया। 1 जुलाई को अदालत ने पंजाब को बुहरान से बचाने का फार्मूला वज़ा किया। अहकामात दिए गए कि ज़िमनी इंतखाबात साफ, शफाफ और आज़ादाना होंगे। हमजा शहबाज के इनफरादी और सरकारी किरदार पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को रोंद रहे हैं। पाकिस्तान की तबाह होती मुआशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश नहीं। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के धांधली के तमाम तरीकों को रोकने के लिए मनसूबाबंदी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर और दीगर की शिरकत। असद उमर ने कहा, नून लीग को शिकस्त नजर आ रही है। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम लोटों को इबरत का निशान बनाएंगे। गुंडागर्दी का पीटीआई डट कर मुकाबला करेगी। 17 जुलाई को पीटीआई की जीत होगी। अपनी टोटा फैक्ट्री बंद करें। पीटीआई रहनुमा फरूख हफीज मरियम नवाज पर बरस पड़े। कहा, नून लीग को घरेलू खातून पर हमला करते शर्म आनी चाहिए। घरों तक ना जाएं, आप भी शीशे के घर में बैठी हैं। हमारी जबान से कोई लफ्ज निकला तो औरत कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। वोट को इज्जत देने वाले अब पॉलिश को इज्जत दे रहे हैं। असद उमर बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम की हिमायत खो चुकी, अब वो इमरान खान की अहलिया पर हमला करने लग गए। शर्मनाक इक़दाम से इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं आएगी। शर्मनाक इक़दाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद दबो देगा।
IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला फिर लटक गया। ग्लोबल विलेज स्पेस के मुताबिक शहबाज हुकूमत ने एंटी करप्शन से मुताल्लिक कवानीन पर नजरसानी से इनकार कर दिया। 2 दिन गुजरने के बाद भी डेडलॉक बरकरार। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तरदीद। वजीर खजाना के मुताबिक खबर में कोई सदाकत नहीं। IMF प्रोग्राम ट्रैक पर है। ग्लोबल विलेज की रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान ने गवर्नेंस मजबूत बनाने और बदअनवानी से निपटने के लिए जामे इलेक्ट्रॉनिक असासाजात इंकिशाफ का निज़ाम कायम करने का वादा किया था। MKM रहनुमा बाबर गौरी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 12 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। बाबर गौरी को 2015 के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। FIR साइट सुपर हाईवे थाने में दर्ज है। मुकदमे में MKM के दीगर रहनुमा भी नामजद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में बाबर गौरी की जमानत में 9 दिन की तौसीह कर दी। मुतलका हुकाम से मुकदमात के रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, NAB और FIU को नोटिस जारी। खवातीन अफसरों के नंबर फौश वेबसाइट पर डालने वाले गिरफ्तार। सोशल वेलफेयर की 35 अफसरों के नंबर वेबसाइट्स पर डाले गए। FIA साइबर क्राइम विंग ने महकमा सोशल वेलफेयर के ही 2 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर साकिब शेख और जूनियर क्लर्क अदील मेमन शामिल। प्रमोशन के तनाज़े पर मुलजिमान ने फोन नंबर्स वेबसाइट पर डाले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी तरबियती उमूर पर मजीद राब्ते बढ़ाने का इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। तुर्क कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारतों को सराहा। ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अपना सरगर्म किरदार अदा करने का अज़्म दोहराया। जामिया कराची खुदकुश हमले में गिरफ्तार BLA कमांडर IET बनाने का माहिर है। हमले के बाद बलूचिस्तान भागा। 2 रोज कबल माड़ीपुर से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द ग्रुप ने खवातीन और तलबा को इस्तेमाल करने की कोशिश की। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्द कहाँ रहे, किसने सहूलतकारी की तहकीकात जारी हैं। मुर्तजा वहाब बोले, हमलावर खातून अकेली नहीं थी, साथियों की निशानदेही हुई है। बड़े स्लीपर सेल को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। तफसीलात सामने लाएंगे। मुसल्लत हुकूमत तंबाकू को पजीराई दे रही है। वजह एक ऑस्ट्रेलियन शहरी अली तरीन है जो कैंडी क्रश चैंपियन के खाबन है। लिहाजा मजीद टैक्स रिलीफ और हुकूमत को अरबों का टीका। फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज गिल बोले, मरियम औरंगजेब के शौहर इम्पोर्टेड सिगरेट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। क्या 2013 की तरह अब फिर मरियम ने शौहर की ईमा पर महंगे सिगरेट पर टैक्स छूट नहीं ले रखी? कासिम सूरी ने कहा, मल्टीनेशनल कंपनियों के असर रसूख की वजह से सिगरेट की कीमतें कम हैं। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह के भाई असद शाह डायरेक्टर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको हैं। इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी। डॉलर 2 रुपए 38 पैसे महंगा होकर 206 रुपए 96 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 207 से 208 रुपए में फरोख्त। सरकारी मंसूबों में करोड़ों रुपए रिश्वत का इल्जाम। उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एंटी करप्शन पंजाब ने कल तलब कर लिया। ताहिर खुर्शीद पर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लेने का इल्जाम। सरकारी सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए नई दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 16 साल से कम है। पंजाब मैरिज एक्ट 2016 के मुताबिक शादी गैर कानूनी है। दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। 150 मुसाफिर सवार थे। इंजन में खराबी पर भारतीय तैयारी के पायलट ने कराची एयरपोर्ट से राब्ता करके लैंडिंग की इजाजत मांगी। NCOC की ईद कुर्बां के लिए नई गाइडलाइंस जारी। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा करने, नमाजियों में 6 फीट का फासला, मास्क का इस्तेमाल, गले मिलने और मुसाफिर से गुरेज की हिदायत। मुल्क में कोरोना के बाद टेस्ट मजबूत आने की शरह 3.4% रही। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। गिलाफ काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा।
ईद कुर्बान की आमद, गली मोहल्ले मवेशी मंडी का मंजर पेश करने लगे। बच्चे भी खुश, जानवरों की खिदमत में मसरूफ। किसी को मनपसंद बकरा मिला तो कोई गाय ले आया। कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। पाक फौज के बहादुर सपूत के आबाई इलाके स्वाबी में आखिरी आरामगाह पर पुरवकार तकरीब। IGFC मेजर जनरल आदिल यामी ने मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। साखो चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान का भी स्पोर्ट्स में कामयाबियों के लिए जदीद तरीके अपनाने का फैसला। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड लाहौर में मुल्क की पहली सरकारी बायोमैकेनिक लैब कायम करेगा। सेक्रेटरी पंजाब स्पोर्ट्स असदुल्ला कहते हैं, जदीद बायोमैकेनिक लैब बनाने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया। 10 से 14 साल के बच्चों तक की बायोमैकेनिक्स पर काम होगा। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ का एक और रिकॉर्ड, नागा पर्वत पर सर करने वाले सबसे कम उम्र कोहपैमा बन गए। इन खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।